नमस्कार। विश्वगुरु भारतवर्ष में आप जानेंगे आखिर ऐसा क्या कह दिया था जामवंत जी ने जिसे सुनकर लंका लगा दी थी हनुमान जी ने, और आखिर कितने शक्तिशाली थे हनुमान जी। जामवंत हनुमान संवाद से आप यह भी जानेंगे, पर इसे सुनते हुए आप ध्यान दें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, जिससे अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर आप तब तक उस लक्ष्य का पीछा करते रहें जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, एवं फिर अपनी उस सफलता को आप भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने में लगा दे। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाखों वानरों के साथ वीर अंगद और पराक्रमी जामवंत जी रामेश्वर के तट पर विषाद में बैठे हुए थे। उनकी समस्या थी कि 400 कोस यानी कि 100 योजन को पार करके श्री लंकापुरी कैसे जाया जाए, और माता सीता की सुध-बुध जो कि शोक में डूबी हुई है, उनका संदेश प्रभु श्री राम को कैसे दिया जाए। वैसे क्या आपको पता है 100 योजन कितने किलोमीटर होते हैं? हमारे महान भास्कराचार्य और आर्यभट्ट ने 1 योजन को लगभग 8 किलोमीटर कहा है। तो अब आप इसे कमेंट में लिखें कि 100 योजन कितने किलोमीटर होते हैं। अब इतनी दूरी को पार करने के लिए वहाँ मौजूद सभी वानर अपनी अपनी क्षमता बताने लगे। तब वहाँ मौजूद एक वानर बोला, मैं 10 योजन, दूसरा बोला मैं 20 योजन, और तीसरे ने कहा कि मैं 60 योजन तक जा सकता हूँ। तब वहाँ मौजूद जामवंत जी बोले, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर एक ही बार में छलांग मारकर मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, अगर मैं जवान होता तब तो कुछ और ही बात होती। जामवंत जी को सुनकर अंगद बोले, मैं 100 योजन तक जा तो सकता हूँ, पर वापस आ पाऊंगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी वानर बोले कि हम जानते हैं आप 1 लाख योजन तक भी जा सकते हैं, पर फिर भी हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। अब जामवंत जी जा नहीं सकते और अंगद जी को जाने दिया नहीं जा रहा है, तो इस संकट को दूर कौन करेगा? संकट आते ही सभी को याद आते हैं संकट मोचन हनुमान जी। तो जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और वे पाते हैं कि हनुमान जी एकांत में मस्ती से बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। तब जामवंत जी हनुमान जी की ओर गए और उन्हें थोड़े गुस्से में कहा, हनुमान तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, तुम तो वानरराज सुग्रीव के ही समान पराक्रमी और तुम्हारा तेज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के समान है। तुम्हारे भुजाओं का बल तो गरुड़ जैसा है जो बड़ों बड़ों को कई योजन तक उठाए चले रहता है। वानर शिरोमणि तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को समुद्र लागने के लिए तैयार क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी माता को स्वयं वायु देव ने कहा था कि तुम महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लागने में स्वयं वायु देव के समान होंगे। अब तुम्हारा बल कहाँ चला गया? तुमने तो बाल्य अवस्था में ही इंद्र के वज्र को सहन कर लिया था। उसी दिन से तुम्हें हनुमान कहकर बुलाया जाने लगा। तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार हुआ है, यह देखकर तुम्हारे पिता वायुदेव ने संपूर्ण संसार से वायु को रोक दिया था। तब स्वयं ब्रह्मदेव ने आकर तुम्हें यह वरदान दिया था कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। हनुमान, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए उत्तम वर दिया कि तुम्हारी मृत्यु इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार के कई वरदान प्राप्त होने पर भी तुम यह कार्य करने की चेष्टा क्यों नहीं करते? आगे जामवंत जी हनुमान जी को अपनी कमी बताते हुए कहते हैं कि मैं ये 100 योजन इसलिए पार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी प्राण शक्ति अब चली गई है। किंतु जब मैं तुम्हारे जैसा जवान था, जब मैंने 21 बार इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर ये 100 योजन तो क्या ही है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो, अतः पराक्रमी वीर तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांग जाओ क्योंकि तुम्हारी गति सब प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, सब वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोक को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत की बात सुनकर और उनसे उत्साहित होकर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। एवं इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। त्रेता युग में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम मौजूद थे, परंतु एक और थे जिन्होंने कईयों को शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ बनाया है। हम बात कर रहे हैं भगवान नारायण के ही अवतार परशुराम जी के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परशुराम जी को किस प्रकार अस्त्र शस्त्र मिले थे,
तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री राम।